विद्यार्थी मित्रों, हमारा विषय है हिंदी संयुक्त और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ चौथा जिन ढूंढा, जो कविता है, दोहे है, संत कबीर के दोहे हैं। पहले हम संत कबीर का परिचय देखेंगे, फिर इस दोहों के संबंध में कुछ परिचय लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे संतों के दोहों पर जिन ढूंढा। उनका परिचय देखते हुए उनका जन्म लगभग 1398 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु, यह एक ऐसी काल जो मापन किया जो है वो लगभग है, फिक्स ऐसे नहीं है, लगभग 1518 मगहर उत्तर प्रदेश में वहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी, ऐसे कहा जाता है। उनका परिचय भक्तकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीरदास मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। आपकी रचनाओं में धार्मिक आडंबर और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह दिखाई देता है। मानवता ही आपका धर्म है। आपने किसी भी बाह्य आडंबर कर्मकांड की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादगी भरे जीवन को अपनाया। आपकी भाषा सहज, सरल और सुबोध है। आपकी उटल बासियां और रहस्यवाद प्रसिद्ध है और उनकी प्रमुख कृतियां हैं साखी, सबद, रामायणी। इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया है और उसी से ली गए यह कविता संत कबीर की, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। संत कबीर जो है वह समाज के हर पक्ष पर अपने दोहों के माध्यम से बिना लाग लपेट अपनी बात कही है। इस प्रस्तुत दोहों में उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपने नीति संबंधी मत जो है व्यक्त किए हैं। इन दोहों के विषय में गुरु का महत्व, गुरु शिष्यों का संबंध, उनका सद्व्यवहार, परोपकार तथा सहानुभूति आदि के साथ उन्होंने जीव तथा आत्मा परमात्मा की बात भी की है। चलो चले हम इन दोहों की ओर। इन पद्य संबंधी कहेंगे। यहाँ संत कबीर दास ने नीति संबंधी दोहे दिए गए हैं, जैसे मैंने अभी कहा। इन दोहों में संत कबीर ने गुरु के महत्व, गुरु शिष्य के संबंध, सद्व्यवहार, परोपकार, सहानुभूति आदि के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। जीव, आत्मा, परमात्मा के बारे में भी इन्होंने उन्होंने जो विचार प्रकट किए हैं वह चिंतन को प्रेरित करते हैं। चलो चले हम इन दोहों की ओर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी तो को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कुछ नहीं ले। कबीरा संगत साधु की, जो गंधी की बास। जो कुछ गंधी दे नहीं, तो भी बास सुबास। कवि क्या कहना चाहते हैं? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। क्या कहते हैं संत कबीर? संत कबीर कहते हैं, धन या विद्या प्राप्त कर बड़ा आदमी हो जाने पर मनुष्य में बड़प्पन आना जरूरी है। कोई व्यक्ति बड़ा हो गया और वह किसी का हित नहीं करता, तो उसका बड़ा होने का कोई लाभ नहीं है। उसका बड़ा होना जैसे खजूर की पेड़ की तरह ऊंचा हो जाना है। जैसे खजूर का पेड़ होता है जो बहुत ही ऊंचा होता है, पर उस पेड़ से किसी पथिक को छाया नहीं मिलती, यानी उस पेड़ के नीचे कोई पथिक विश्राम नहीं कर सकता और ना ही फल मिलता है, क्योंकि उसके फल जो है वो इतने दूर होते हैं कि उनको पाना ही मुश्किल हो जाता है। शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कुछ नहीं ले। यानी संत कबीर क्या कहते हैं? गुरु और शिष्य के बारे में उन्होंने कहा है कि शिष्य ऐसा होना चाहिए जो अपने गुरु के प्रति समर्पित हो।
वह अपना सब कुछ गुरु पर निछावर कर दे और गुरु की शरण में चला जाए। वह अपने अहम भाव को त्याग दे और गुरु को ही सर्वस्व समझे। और गुरु को ऐसा होना चाहिए कि वह अपनी शिष्य का हर दृष्टि से मार्गदर्शन करे, उसे ज्ञान प्रदान कर योग्य बनाए और उसके बदले में उससे कुछ भी पाने की उम्मीद न रखे। कबीरा संगत साधु की जो गंदी की बास, कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास। क्या कहते हैं संत कबीर कि मनुष्य को सदा सज्जन व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए। वे कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति का साथ इत्र बेचने वाले व्यक्ति की तरह होता है, और जैसे ही इत्र बेचने वाला व्यक्ति के साथ अगर हम रहते हैं तो वे हमें कुछ दे या ना दे, फिर भी उससे हम इत्र की सुगंध अवश्य मिलती है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति के साथ रहने पर भी चाहे कुछ मिले या ना मिले, पर उससे अच्छी बातें सीखना अवश्य मिल जाती है। आगे चलते हैं। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म भय जाए। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहादर दे बाहर बाहे चोट। जाको राखे साइया मारी सके ना कोय, बाल ना बाका करी सके जो जग बैरी होए। क्या कहते हैं संत कबीर, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव के श्वास से लोह भस्म हो जाए। संत कबीर कहते हैं कि कमजोर व्यक्तियों को कभी सताना नहीं चाहिए। कमजोर व्यक्ति की आह में बहुत शक्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को सताने पर उसकी आह लगती है जो बहुत खतरनाक होती है। इसका दृष्टांत देते हुए वे कहते हैं कि लुहार की धकौनी मरे हुए जानवर की खाल से बनी हुई निर्जीव होती है, पर उसकी सांस यानी आह से प्रज्वलित अग्नि लोहे को भी भस्म कर देती है। गुरु और क्या कहते हैं, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे झूठ। गुरु अपने शिष्य को किस प्रकार गढ़कर सुगढ़ बनाता है, इसका उदाहरण देते हुए संत कबीर क्या कहते हैं कि गुरु कुम्हार के समान होता है, उसका शिष्य जो है मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह होता है। गुरु कुम्हार के भांति अपने शिष्य रूपी घड़े को दोषों को ढूंढ ढूंढ कर उसे निकालता है। जैसे कुम्हार के घड़े के भीतर से हाथ से सहारा देकर उसको सुधारने के लिए उस पर बाहर से चोट करता है, उसी प्रकार शिष्य के दोषों को यानी दुर्गुणों को दूर करने के लिए गुरु बाहर से कठोर वचनों की चोट करता है, परंतु शिष्य को हृदय से अपना कृपा रूपी सहारा प्रदान करता है। जाको राखे साइया मारी सके ना कोय, बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होए। ईश्वर जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता। भले ही सारा संसार ऐसे व्यक्ति का दुश्मन हो जाए, तभी भी कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे चलते हैं। नैनो अंतर आव तू, नैन झपी तो ही ले, ना मैन देखो और को, ना तो ही देखन दे। लाली मेरे लाल की जीत देखो तीत लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कस्तूरी कुंडल बैसे मृग बैठे बनमाही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही।
क्या कहते हैं कवि कि नैनन अंतर आव तू, नैनन झपी तो ही लेव, ना मैं देखन और को, ना तो ही देखन देव। हे प्रिय प्रभु, आप मेरी आँखों में समा जाइए और मैं आपकी आँखों में आपको बंद कर देती हूँ। ना मैं किसी अन्य देवी देवताओं को की ओर देखूंगी और ना तुम किसी अन्य को देखो। लाली मेरे लाल की जीत देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। संत कबीर क्या कहते हैं कि ईश्वर की महिमा सारी दुनिया में व्याप्त है। जहां देखिए वहां ईश्वर की छवि विद्यमान है। संत कबीर कहते हैं कि भक्त जब ईश्वर की महिमा देखने गया तो वह स्वयं भी उस महिमा में रंग गया और अर्थात ईश्वर की महिमा से एकाकार यानी ईश्वर में ही हो गया। कस्तूरी कुंडल बैसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य की हालत कस्तूरी मृग की तरह है। कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन हिरण को इसकी जानकारी नहीं होती। वह उसकी सुगंध से अभिभूत होकर उसे प्राप्त करने के लिए जंगल जंगल ढूंढता फिरता है, परंतु अज्ञानवश उसे यह जानकारी नहीं होती कि कस्तूरी तो उसके भीतर ही विद्यमान है। इसी प्रकार ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के शरीर में विद्यमान है, लेकिन मनुष्य जो है उसे अज्ञानवश उसे बाहर ढूंढता फिरता है। वह अपने अंदर विद्यमान ईश्वर को नहीं पहचान पाता। आगे चलते हैं। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। जो तो कोट कांटा बुए, ताही बोए तू फूल, तो ही फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। संत कबीर एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हुए यहाँ पे कह रहे हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना कठिन है। उसे प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम और लगन की आवश्यकता है। जिन लोगों के ज्ञान रूपी सागर के गहरे जल में डुबकियां लगाकर ईश्वर को ढूंढा, उन्हें ही ईश्वर रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हुई है। जो व्यक्ति संसार सागर में डुबकियां लगाने से डरता रहा है, वह सागर के किनारे ही बैठा रहा और वह ईश्वर की प्राप्ति से दूर रहा, वंचित रहा। जो ताको काटा बुए, ताही बुए तू फूल, तो ही फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। यानी संत कबीर कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे मार्ग में कांटा बिछाता है, यानी तुम्हारा बुरा चाहता है, तो तुम उसका बुरा मत करो। तुम उसके मार्ग में फूल बिछाओ, अर्थात उसका भला ही करो, क्योंकि तुम्हें अपने लिए किए हुए अच्छे कर्मों का फल भलाई के रूप में ही मिलेगा। लेकिन कांटा बोले वाले व्यक्ति को अपने किए हुए बुरे कर्मों का फल कांटे के बदले त्रिशूल अर्थात बुराई के रूप में ही मिलेगा। इस तरह संत कबीर ने यह दोहों के माध्यम से अनेक अच्छे उदाहरण देकर हमें दुनिया की जो रीत रिवाज है उसके बारे में, जो जिसको हमें महत्व देना चाहते हैं उसके बारे में बहुत अच्छे समर्पक ऐसे उदाहरण देकर इस दुनिया की रीत को समझाया है। बीजक से लिए गए यह दोहे हैं। आशा करती हूँ आपको यह समझ में आए हैं। अंत में कहना चाहूँगी धन्यवाद। मिलेंगे अगले पाठ के साथ, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।